लाहरिया गांव की सड़क नहीं बनी, इस बार तो जनता आंदोलन को तैयार। राजकुमार। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र बारी पंचायत के गांव लाहरिया के गांव निवासियों ने ज्वालामुखी तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर से मांग की है कि इस गांव को आजादी के इतने बरस बाद भी कोई भी रास्ता नहीं है और यह गांव आज भी रास्ते से वंचित है। सरकारें आती रही जाती रही पर इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं बना। अनुसूचित जाति का यह गांव आज भी रास्ते से वंचित है। गांव वासियों ने आरोप लगाया है कि हमें राजनीतिक पार्टियों वोट बैंक के लिए इस्तेमाल तो जरूर करती हैं, परंतु आज तक हमें मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। इस रास्ते के न होने के कारण गांव वासी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और औसत वर्ष भर में 3-4 गांव वासी इस रास्ते के न होने के कारण और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ न मिल पाने के कारण काल का ग्रास बनते हैं। गांव वासियों ने चेतावनी दी है कि इस बरसात से पहले यदि इस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह किसी भी प्रकार का आंदोलन करने को तैयार हैं और भविष्य में यदि कोई मौत इस रास्ते के निर्माण न होने के कारण होती है तो प्रशासन की जवाबदेही रहेगी। एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार की अध्यक्षता में गांव वासियों ने तहसीलदार ज्वालामुखी को आज ज्ञापन पत्र सौंपा। इसके साथ हिमगिरी हिंदू महासभा के अध्यक्ष किशोरी लाल परदेसी जी गांव वासियों के साथ रहे। परदेसी जी ने प्रशासन को चेताया है कि यह एक प्रकार से गंभीर विषय है और यदि स्थानीय प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से नहीं जाता है तो गाँव वासियों के साथ मिलकर हिमगिरी हिंदू महासभा ज्वालामुखी गाँव वासियों के उचित मांग के लिए बस उग्र आंदोलन करेगी। नमस्कार जी, मैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एससी मोर्चा राजकुमार। ये लोग जो हैं जी, ये काफ़ी मैं ये कहूँगा कि 72 साल जो है हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये लोग आज तक जो है सड़क से वंचित हैं। और ये जो मेन मुहिम जो है वो हिमगिरी हिंदू महासभा के अध्यक्ष मेरे पास आए थे जी, और ये लोग जो हैं ये सारे 14-15 लोगों ने मेरे को कल फ़ोन किया था और ये मेरे घर पे आए थे, कहते आपके घर पे धरना देना है। तो मैंने कहा जी ऐसा कि हमारे केंद्र सरकार से जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं वो तो काफ़ी स्कीमें दे रहे हैं, प्रदेश में हमारे जयराम भाई ठाकुर जी हैं वो भी हमारे एससी लोगों के लिए काफ़ी जो स्कीमें दे रहे हैं, हर एक फैसिलिटी देने का प्रावधान उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे प्रशासनिक कमी है या क्या कमी है, इन लोगों को ये सड़क का जो है निवारण नहीं हो पाता है। 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं जी, और ये 72वां गणतंत्र जिसमें इन लोगों ने जो आज आवाज़ उठाई, ये कह रहे हैं जी वो पहाड़ी जो बोला था उन्होंने छटकाना भी है। ये लोग इतने तैयार हुई हो और इन्होंने मेरे को कल ये बोला जी कि हम आपके घर पे आएंगे जी, आप लोग आते हैं हमारे पास, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया जी, हम प्रशासनिक के माध्यम से हम सीएम साहब को विज्ञापन दे रहे हैं जी, यहाँ से ज्ञापन भेजा है हमने, और हमने विश्वास दिलाया कि ये जो है समस्या की अगर यहाँ से नहीं जाती तो हम सीएम साहब से मिलेंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, ये शिमला तो आने जाने का खर्चा जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा कि यहाँ से जो है हम सीएम साहब जयराम ठाकुर जी से शिमला मिलेंगे। इतनी ज़्यादा स्कीमें, इतनी ज़्यादा बीजेपी पार्टी जो है इन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है इतनी स्कीमें आ रही, इतनी योजना आ रही है, लेकिन 72 साल में इन लोगों के सड़क के समाधान आज तक नहीं हुआ। इसका कैसे रास्ता निकलेगा, इन लोगों को रास्ता कैसे मिलेगा? इसके लिए हम यहाँ पे आज ज्वाला जी में प्रशासन, हमारे जो यहाँ के तहसीलदार साहब हैं उनके माध्यम से हमने सीएम साहब को विज्ञापन भेजा जी, ज्ञापन दिया यहाँ से, और हम इनको विश्वास दिला रहे हैं जी ये जो समस्या है इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करवाने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर 1 महीने के अंदर ये सड़क के लिए कुछ नहीं निकलता है या यहाँ से प्रावधान नहीं होता है तो ये श्रमिक अपना क्रमिक अनशन जो है वो करने की भी कोशिश कह रहे जी, हम क्रमिक अनशन भी आगे करेंगे। और मेरी बिरादरी है जी, मैं इन लोगों का, सरकार ने और संगठन ने मुझे इन लोगों का नुमाइंदा बनाया हुआ है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इन लोगों के साथ चलूं, इन लोगों की समस्या को प्रशासन के माध्यम से सीएम साहब के, सीएम हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने जो इनको रखना मेरा फर्ज बनता है। हमारी समस्या है कि हम रोड से वंचित हैं। हमारा जब पुल नहीं बनता, 2015 में इसका काम शुरू हुआ था, उसके लिए 17,41,000 रुपये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो यूज नहीं हुआ, न कोई ढंग से काम हुआ। जो भी आता है झूठे दिला से लेकर चला जाता है। हमारे कोई बच्चे स्कूल भेजना, बरसात के मौसम तक अगर बारिश 2-3 घंटे बारिश लगे रहेगी तो बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे? और कोई बीमार हो जाता तो हम उसको कैसे ले जाएंगे हॉस्पिटल पहुँचाने तक? कई बार 2 दिन डेथें हो चुकी, 2 दिन डेथें हमारे खुद हाथों, जो हम रात को 2 बजे बंदा लेके गए, लेकिन वहाँ पहुँचाते ही रास्ते में बंदे ने दम तोड़ दिया। वो एक्चुअली कोई हमारी चाची की लड़की थी, हमारे साथ पड़ी थी, लेकिन वो पहुँचते रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो हमारी यही समस्या है कि हमारे इसका कोई ना कोई निवारण किया जाए जल्दी से जल्दी। प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे 1 महीने के अंदर हमारे कोई काम होना चाहिए। अगर नहीं होता उसके आगे प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हम अपना अलग कदम उठाएं। क्या हम इसलिए वंचित है कि हमारे अर्जन है कि छोटी जात के हैं,
तभी हमारे को लग रखा गया कि जो भी आता हम किसी का पैसा नहीं कि हम किसी को वोट नहीं डालते हैं। हम हर जो भी आता झूठे दिलासे देता है कि हमारे को वोट डालो, हम तुम्हारा काम करते हैं, लेकिन काम जो भी आता इसने काम तो किया नहीं आज तक। 5-6 साल हो गए जी। हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे काम